हेलो यूट्यूब, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 एसेट्स दैट मेक यू रिच विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो एसेट्स जानने से पहले हमें एसेट्स क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उन्होंने अपनी बुक में कहा है रिच डैड पुअर डैड में कि जो रिच डैड होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और जो पुअर डैड है वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, इसलिए वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी झोली में पैसा डालती है, ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो आपको पैसे कमा के दे सकती है। एग्जाम्पल के रूप से हम देखें तो कोई मकान ले लीजिए कि आप कोई फ्लैट ले लीजिए जिसको आपने चीप दाम में खरीदा और उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो हर महीने उसका 25,000 50,000 जो भी कुछ रेंट है वो आपको आएगा। तो वो आपकी एसेट्स हुई। आपने सिर्फ एक बार उसको खरीदा, वहां पे आप कुछ भी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी वो आपको पैसे कमा के देता है, तो उसको कहते हैं एसेट्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोई आप कैमरा लेके कोई रेंट पे दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोर्स बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको बोलते हैं एसेट्स। जैसे कि कोर्स आपने अपलोड कर दिया तो क्या होगा कि आपको सिर्फ बनाने में एक बार मेहनत करनी है, दूसरी बार क्या होगा कि उसको ऑटोमेटिकली वीडियो पे सब लोग देखेंगे, तो आपको देखना नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिकली बिकेगा और सब लोग सीखेंगे। तो आपने सिर्फ एक बार बनाया, वो आपकी एसेट्स हुई। तो आप इस तरीके से एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट से हम लोग पैसे कमा सकते हैं, या फिर ऐसे घर लेके हम लोग ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम लोग उसके स्टॉक्स ले लें, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ों में पैसे लगते हैं, तो पैसे है ही नहीं तो एसेट्स कैसे क्रिएट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 एसेट्स बताने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अमीर आपको बना सकते हैं। नंबर 1 है योर टाइम। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ वो है टाइम, जिसे इलोन मस्क या फिर मुकेश अंबानी या फिर अदानी कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। वो सबसे बड़ा एसेट्स बन सकता है। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन करते हैं। वो हर काम जो अपना होता है वो टाइम टू टाइम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि एक 60 साल का आदमी एक 24 साल के लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, अपने सारे बंगले दे दूंगा, तुम मुझे अपना टाइम दे दो, तुम मुझे अपना यूथ दे दो। तो वो बोलता है कि मैं हैप्पीली एक्सचेंज कर लूँगा। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइम की वैल्यूएशन को जानता है, उसको पता है कि टाइम कितना वैल्यू है। अगर वो एक बार चला गया ना तो वो वापस नहीं आता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं कि एक इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना। मतलब कि अगर आप उसको टाइम के साथ देखते हैं तो आप अपना टाइम है ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसमें आप अपने स्किल बिल्ड करते हैं, जिसमें आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, तो वो आपका जो टाइम है वो सही जगह पे जाएगा और उसकी वजह से आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो मतलब आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, आपका टाइम है वो सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को एजुकेट करने। मतलब कि अगर आप अपना टाइम अपने आप में इन्वेस्ट करने में लगाते हैं तो ये जो है वो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है आपको। सही जगह पे अपना टाइम का यूज़ कीजिए। नंबर 2 है योर स्किल। अगर आप एक इंसान से उसकी दौलत ले लो, उसकी शोहरत ले लो, उसकी गाड़ी ले लो, उसके बंगले ले लो, लेकिन एक चीज़ होती है, वो चीज़ आप उनसे कभी नहीं ले सकते, वो है उनकी स्किल। वो कहीं पे भी कभी भी कहीं पे भी जाएगा तो वो स्किल उसके साथ रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर कहा चाहे वो 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, वो स्किल हमेशा उसका साथ देगी। तो सबसे बड़ा जो एसेट्स है वो है आपकी स्किल, जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। तो आप कुछ ऐसे स्किल बिल्ड करिए, आप कुछ ऐसा सीखिए, दुनिया का फ़ायदा करते हैं। अगर किसी का टाइम बचाते हैं, अगर आप किसी को वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं, या फिर आप किसी को कंसल्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे कि कोई कंसल्टेंट होता है तो कंसल्टेंट क्या करता है कि आपकी मदद करता है कि भाई आपको क्या चाहिए सर, आपको ISA लेना है या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें जो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन उसको पता है कि कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर या फिर किसी रजिस्ट्रेशन करवाना है जो उसको पता है, आपको नहीं पता है। तो ऐसी स्किल बिल्ड करिए जो आपको हमेशा पैसे कमा के दे सकती है। इस दुनिया में स्किलफुल लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये नहीं मिलता। लेकिन आप कुछ ऐसी स्किल बिल्ड करिए जिसकी वजह से सामने वाला सामने से आपको हायर करे, कि आपको
एक्सेल में मास्टरी या फिर आपको पावर पॉइंट में मास्टरी है, आप कुछ ऐसा बिल्ड कीजिए कि सामने वाले को नहीं भाई ये काम नहीं है मास्टरी, इससे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। ऐसी स्किल बिल्ड कीजिए जिसकी वजह से आपकी स्किल है वो आपका बहुत बड़ा एसेट बन सकती है। नंबर 3 है आपका नॉलेज। आपने देखा होगा कि अगर कोई आपको पैन कार्ड कटवाना है, आपको आधार कार्ड कटवाना है, या फिर आपको जीएसटी कटवाना है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ आपको निकलवानी है, तो आप किसी बंदे को पकड़ते हैं जिसको इस चीज़ का नॉलेज है। अगर आपको खुद करते तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपका टाइम है वो वेस्ट होता है। उसकी बजाय आप क्या करते हैं कि वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जो भी इस चीज़ का नॉलेजेबल पर्सन है उसको आप पकड़ते हैं और वो ये चीज़ उसको दे देते, भाई मुझे ये चाहिए तो जितने भी पैसे लेना है वो ले ले, लेकिन मुझे तू पैन कार्ड निकाल के दे, या फिर मुझे तू जीएसटी निकाल के दे, या फिर कोई रिटर्न फाइल करता है तो तुम मेरा रिटर्न हर साल फाइल करो, मुझे हर साल अपना टाइम पे रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए ऐसा। तो ऐसी स्किल बिल्ड करते हैं, ऐसे नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को पकड़ के उससे काम करवाते हैं। तो आप भी एक ऐसा कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं जो सिर्फ आप में है और आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज हो जो लोगों का टाइम बचा सके, लोगों की वेल्थ क्रिएट कर सके, या फिर उनको बहुत आगे बढ़ने में मदद कर सके, या फिर उनका टाइम मैनेज कर सके। इसकी कोई कंसल्टेंट होते हैं वो कैसे अपना कंसल्टिंग करके अपना नॉलेज शेयर करके आपसे नॉलेज शेयर करके पैसे कमाते हैं, या फिर कुछ जो कोर्सेज बेचते हैं वो क्या करते हैं कि आपको सिखाते हैं, तो वो अपना नॉलेज बांटते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ भी आप नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 4 है योर माइंडसेट। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं उनका माइंडसेट है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी हो गया, जेफ बेजोस हो गया, या फिर इलोन मस्क है, तो वो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट है वो इस लेवल का होता है। तो अपना माइंडसेट उस लेवल का क्रिएट कीजिए। जैसे कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपको मिलियनर बनना है तो मिलियनर बनना है वो सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलियनर बनने के लिए आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा वो सबसे बड़ी बात है। क्रिएट योर पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिएट विन विन सिचुएशन, क्रिएट ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें होती है जो माइंडसेट में आती है। आप ऐसा माइंडसेट क्रिएट, पॉजिटिव मेंटालिटी, कॉन्फिडेंस, विन विन सिचुएशन, बिल्ड ट्रस्ट, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें माइंडसेट में आती है। हमें और मुकेश अंबानी में क्या डिफरेंस है पता है आपको? हम दोनों इंसान हैं, दोनों के पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 आंखें है, 2 दिमाग है, दोनों सबके पास सब कुछ है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है माइंडसेट का। मतलब आपका माइंडसेट आपका बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। नंबर 5 है योर हेल्थ। क्या मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा और कहूंगा कि तुम मुझे अपनी आंखें दे दो, तुम मुझे अपने 2 हाथ दे दो, तुम मुझे अपने 2 पैर दे दो, क्या तुम दोगे? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ये इसलिए बहुत बड़ा एसेट्स है कि आपका कोई गोल है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये काम करने हैं, इतने इतने दिन में करने हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप इतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे वो काम करने के लिए, इतने काबिल नहीं रहेंगे कि इतनी ऊर्जा आप में नहीं होगी, इतनी शक्ति आप में नहीं होगी कि वो आप काम कर पाए। इसलिए अपना हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जो हेल्थ है वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। नंबर 6 है पर्सनल ब्रांड। मतलब कि क्या है कि कभी भी फ्यूचर में अगर किसी को भी कुछ काम करवाना है तो वो सबसे पहले आपको याद करेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांड ऐसी है, उसको पता है कि इस बंदे से ज़्यादा और कोई भी नहीं है जो ये काम बेस्ट तरीके से कर सकता है। तो वो आपको बुलाएगा कि भाई ये चीज़ करनी है, मुझे कैसे करते हैं। तो आप उस चीज़ के पैसे चार्ज करते हो, तो आपकी पर्सनल ब्रांड से अपनी एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। और इसमें पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो सामने वाले का फ़ायदा करवाए, जिसको उससे लगे कि भाई इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये जो बंदा है इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मैं इसको जब भी मुझे काम पड़ेगा मैं इसको ही बुलाऊंगा। इस बंदे से अच्छा सेल्स कोई कर ही नहीं पाता है, तो वो क्या हो गया, उसकी पर्सनल ब्रांड हो गई। मतलब अगर कभी भी अगर सेल्स ज़्यादा करना है तो वो उसी लड़के को बुलाएंगे, उसी लड़के को हायर करेंगे जिसने इतना सारा सेल्स किया है और इतनी सारी अच्छी तरीके से डील्स क्रैक की है। इस तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा एसेट्स हो सकता है। नंबर 7 है योर चैनल।
मतलब कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इस सब में आप अपने पेजेस बना सकते हैं, अपनी चैनल्स बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कंटेंट डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये आपका चैनल है वो फेमस होगा, तो उस टाइम पे आप स्पॉन्सर क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐड रन करवा सकते हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो आपकी चैनल है वो भी एक आपका बहुत बड़ा एसेट्स बन सकता है। तो आप चैनल बिल्ड करने में भी फोकस कीजिए, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा एसेट्स हो सकता है। तो ये इतने सारे एसेट्स है वो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में, आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एसेट बिल्डिंग पे काम करना है, अपनी स्किल बढ़ाने पे काम करना है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो इसी के साथ हार्दिक बाबरिया साइनिंग ऑफ।